हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरशद एआई लैब। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्शन स्टाइल इंजीनियरिंग रिवर्स प्रॉक्सी को सेटअप करेंगे डॉकर कंपोज का यूज़ करके। हम यहाँ पे बेसिकली 3 सेपरेट कंटेनर क्रिएट करेंगे। पहला क्या है, फ्रंट एंड कंटेनर क्रिएट करेंगे, दूसरा एक फास्ट एपीआई बैक एंड कंटेनर क्रिएट करेंगे, तीसरा एक इंजीनियरिंग रिवर्स प्रॉक्सी कंटेनर सेटअप करेंगे। इस प्रोजेक्ट का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली हम ब्राउज़र को एक सिंगल यूआरएल से एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि है HTTP लोकल होस्ट 8080 पोर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली इंजीनियरिंग रिक्वेस्ट की पाथ को इंस्पेक्ट करेगा। अगर रिक्वेस्ट स्लैश के लिए है तो इंजीनियरिंग उसे फ्रंट एंड कंटेनर को भेजेगा। इफ़ अगर रिक्वेस्ट स्लैश एपीआई से स्टार्ट होती है तो इंजीनियरिंग उसे फास्ट एपीआई बैकएंड को भेजेगा। इस वीडियो के एंड तक आप डॉकर कंटेनर्स, डॉकर कंपोज नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग से रिक्वेस्ट राउटिंग और एक सिंगल यूआरएल से फ्रंट एंड प्लस बैकएंड सर्व करना समझ जाओगे। सो फाइनल रिजल्ट ये दिखेगा। अगर हम लोकल होस्ट 8080 के सामने फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो वो फ्रंट एंड को एक्सेस करेगा थ्रू इंजीनियरिंग। अगर हम उसी के सामने स्लैश एपीआई लिखते हैं तो वो बैकएंड को एक्सेस करेगा थ्रू इंजीनियरिंग। और उसी के सामने हम स्लैश एपीआई स्लैश हेलो लिखते हैं वो फिर बैकएंड को एक्सेस करेगा। चलिए इसके बाद मैं आपको रिवर्स प्रॉक्सी एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले हम कोड लिखना स्टार्ट करें, पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है। नॉर्मली ब्राउज़र अलग अलग फ्रंट एंड और बैकएंड सर्विस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ब्राउज़र बैकएंड को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। ब्राउज़र की रिक्वेस्ट पहले इंजीनियरिंग से पास होगी। जैसे कि यहाँ मेंशन है, ब्राउज़र पहले इंजीनियरिंग से कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद इंजीनियरिंग फॉरवर्ड कर रहा है कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, फ्रंट एंड को जाएगी या बैक एंड को जाएगी। सो बेसिकली इंजीनियरिंग एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, यानी मतलब वो फॉरवर्ड स्लैश रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड की तरफ भेजेगा और फॉरवर्ड स्लैश एपीआई रिक्वेस्ट को बैक एंड की तरफ भेजेगा। सो बेसिकली इसी को रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग हमारी इंटरनल सर्विस के सामने बैठता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट को करेक्ट सर्विस और की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो अब हम अपने फाइनल आर्किटेक्चर को थोड़ा ब्रीफ में पहले ही उसका ओवरव्यू देखेंगे, ताकि हमें अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा ब्राउज़र सिर्फ लोकल होस्ट 8080 को ही एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर का पोर्ट नंबर 880 मैप्ड आउट है इंजीनियरिंग कंटेनर के पोर्ट नंबर 80A से। उसके बाद इंजीनियरिंग से रिक्वेस्ट को आइदर फ्रंट एंड और बैक एंड की तरफ भेजेगा डॉकर इंटरनल नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद इंजीनियरिंग से रिक्वेस्ट को राउट करेगा आइदर फ्रंट एंड और बैक एंड की तरफ थ्रू डॉकर इंटरनल नेटवर्क। यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड अपने पोर्ट्स को मेरे लैपटॉप पर पब्लिश नहीं करते, एज दे आर इंटरनल, बिकॉज वो इंटरनल रहते हैं। सो बेसिकली ये सिंपल प्रोडक्शन स्टाइल डिज़ाइन है जिसमें इंजीनियरिंग इज़ द ओनली पब्लिक एंट्री पॉइंट है। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे एंड अपना प्रोजेक्ट फोल्डर वगैरह बनाएंगे। तो आप अपना VS कोड ओपन कर लीजिए। तो अब हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे पहले। तो हम उसको बनाते हैं। और उसको VS कोड में ओपन करते हैं। अब हम फ्रंट एंड नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फ्रंट एंड। एंड अगेन एक बैक एंड का भी फ़ोल्डर बनाएंगे। और एक इंजीनियरिंग नाम का भी फ़ोल्डर बनाएंगे। और आई थिंक अब हम
गिट को इनिशियलाइज कर देंगे ताकि हम ट्रैक कर सके अपने चेंजेस को। तो अब हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहले हम गिट इग्नोर की बना लेते हैं। एक रीडमी की बना लेते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स मैंने पहले से बना के रखी है। अभी इसमें कोड नहीं लिखा लेकिन बना दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं बैकएंड में डॉकर फाइल मेन पाई रिक्वायरमेंट डॉट txt है, एंड फ्रंट एंड में बेसिकली डॉकर फाइल और इंडेक्स डॉट html है जिसमें हमारी वेबसाइट रहेगी, एंड इंजनेक्स में हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। एंड गिट इग्नोर में तो आपको पता ही है कि जिसको हमें पुश नहीं करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो फ्रंट एंड कंटेनर है ना, वो बेसिकली हमारा वेबसाइट को कंटेन करेगा। एंड जो हमारा बैकएंड फोल्डर है, हमारा जो बैकएंड फोल्डर है वो बेसिकली हमारी फास्ट एपीआई एप्लीकेशन को रन करेगा यहाँ पे, इसलिए मेन डॉट पाई भी इसलिए लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इंजनेक्स फोल्डर कंटेन करेगा हमारी रिवर्स प्रॉक्सी राउटिंग रूल्स को, और जो फाइनली हमारे जो डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल है ना, वो कनेक्ट करेगा और रन करेगा सारे जो कंटेनर्स हैं सारे को एक साथ। चलो अब हम अपना पहला कमिट करते हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल को मैं आप गिट के बारे में देख सकते हैं। तो अब आप पाइथन बैकएंड को फोल्डर ओपन कीजिए, एंड उसमें मेन डॉट पाई वाइव ओपन कीजिए, एंड उसमें ये कोड पेस्ट कीजिए। मैं ये कोड इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना ताकि हम इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान सकें, ना कि कोड पे। इस कोड को मैं आपको अपने रेपो में प्रोवाइड कर दूंगा लेटर। ये एक छोटा सा फास्ट एपीआई बैकएंड है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं। पहला /API, ये एक बेसिक मैसेज रिटर्न करता है जो कि है बैकएंड एपीआई इज़ वर्किंग थ्रू इंजनेक्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा /API/hello, ये एक हेलो मैसेज रिटर्न करता है। बाद में हम इन एंड पॉइंट्स का यूज़ करके हम ये प्रूव करेंगे कि इंजनेक्स राउटिंग काम करती है। तो अब आप रिक्वायरमेंट डॉट txt को ओपन कीजिए और उसमें ये 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिए। तो इन 2 लाइब्रेरी का क्या यूज़ है, बेसिकली फास्ट एपीआई हमें एपीआई क्रिएट करने में हेल्प करता है, और यूवीकॉन हमें फास्ट एपीआई एप्लीकेशन रन करने में हेल्प करता है। तो इन 2 लाइब्रेरी की ज़रूरत इसलिए है। अब हम बैकएंड में डॉकर फाइल को ओपन करेंगे एंड इस कोड को पेस्ट करेंगे। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डॉकर फाइल कैसे काम करता है और मैंने इस कोड का एक्सप्लेन अपने पहले डॉकर वाली वीडियो में भी कर रखा है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इसे इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ। सो हम इसे लाइन बाय लाइन इस कोड को डॉकर फाइल के कोड को समझेंगे। तो पहला क्या है, फ्रॉम पाइथन :3.2 स्लिम, ये क्या करता है, एक लाइट वेट पाइथन इमेज को पुल करता है डॉकर हब से। ये जो दूसरी लाइन लिखी गई है वर्क डायरेक्टरी /ऐप, ये क्या करती है, कंटेनर के अंदर एक ऐप फोल्डर को क्रिएट करती है एंड उसको सेलेक्ट करती है। जो थर्ड कमांड है कॉपी रिक्वायरमेंट .txt डॉट, ये क्या करती है, डिपेंडेंसी फाइल को कॉपी करती है। एंड फोर्थ कमांड ये है कि pip install -r requirement.txt, ये उनको इंस्टॉल करती है।
फिफ्थ जो कमांड है कॉपी डॉट डॉट नहीं, फिफ्थ जो लाइन है कॉपी डॉट डॉट, ये हमारे बैकएंड के कोड को कॉपी करता है एंड उसको एक और जो सिक्स्थ कमांड है एक्सपोज 8000, तो इस कंटेनर को 8000 बैकएंड है ना पूरा, तो इसको 8000 पोर्ट पे एक्सपोज करेगा। और जो हमारा लास्ट कमांड है सो फाइनल कमांड में यूवी काउंट स्टार्ट होता है और वो मेन ऐप में फास्ट एपीआई ऐप को वो रन करता है 8000 पोर्ट पे। स्टॉप। नाउ हम बैकएंड को कभी कमिट कर देते हैं, अब तक हम स्टेप बाय स्टेप कमिट करते हुए चले हैं, अब हम बैकएंड को कमिट कर रहे हैं। तो अब हमें फ्रंट एंड कंटेनर बनाने के लिए हमें फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे हम खोलते हैं index.html फाइल को। तो इस फाइल में हमें ये कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी इसमें क्या लिखा है आप मत समझिए, अभी मैं इसको बाद में, ये HTML फाइल है तो मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली एक स्टैटिक वेब पेज है का कोड है आई मीन। अब हम फ्रंट एंड का डॉकर फाइल को ओपन करते हैं एंड उसमें ये कोड पेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, बेसिकली फ्रंट एंड कंटेनर क्या होगा, स्टैटिक HTML फाइल सर्व करने के लिए nginx इमेज को यूज़ करेगा, इसलिए वो उसे डाउनलोड कर रहा है। जो सेकंड लाइन है ना, कॉपी index.html/user/hash/nginx index.html, इसका ये मतलब है बेसिकली कि index.html जो होगा ना nginx के डिफ़ॉल्ट वेब फोल्डर में कॉपी होगी और एक्सपोज 80 क्या इस फ्रंट एंड को पोर्ट नंबर 80 के पे एक्सपोज करेंगे। थर्ड लाइन का एक्सपोज 80, तो ये फ्रंट एंड पोर्ट 80 पे बेसिकली रन करेगा। तो अब हम इसे फ्रंट एंड को भी गिट कमिट कर देते हैं। आई मीन पावरशेल का ये फ़ायदा होता है कि हमारे कोड पहले से प्री रिटर्न होते हैं, तो हमें पहले तो हमें ऐड किया और हम इसमें गिट कमिट में मैसेज डाल देते हैं अपना। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे nginx रिवर्स प्रॉक्सी को। तो अब आप nginx का फोल्डर खोल लीजिए एंड उसमें डिफ़ॉल्ट .conf फाइल आप ओपन कर लीजिए और इसमें ये कोड कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइल है बिकॉज ये प्रोजेक्ट का सेंटर फाइल है। लिसनिटी, तो पहली लाइन है लिसनिटी। बेसिकली लिसनिटी में क्या होता है ना, nginx से इनकमिंग रिक्वेस्ट को अपने पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करता है इनसाइड इट्स कंटेनर। ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो एग्जैक्टली /API को हैंडल करेगा। यहाँ पे जो इक्वल साइंस मेंशन है वो एग्जैक्टली इसी के लिए है। यहाँ पे ये जो इक्वल साइन मेंशन किया गया ना, वो इसलिए किया गया कि वो एग्जैक्टली /API को हैंडल कर सके, और वो भी बैकएंड 8000 पोर्ट पे। ये जो हमारा थर्ड ब्लॉक है लोकेशन /API, बेसिकली ये हैंडल करेगा हमारी API पाथ्स को। फॉर एग्जांपल /API/hello। बेसिकली समराइज़ करें तो बेसिकली इन दोनों पोर्टों पे nginx क्या होगा, फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट बैकएंड को एट पोर्ट 8000 पे इंटरनल पोर्ट पे, ठीक है, इंटरनली। फोर्थ ब्लॉक इज़ बेसिकली ये जनरल राउट है। ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें फॉरवर्ड स्लैश हो तो बेसिकली उस रिक्वेस्ट को nginx फ्रंट एंड को फॉरवर्ड कर देगा पोर्ट नंबर 80 पे इंटरनली। जैसा कि आप देख सकते हैं nginx क्या करेगा, जो नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश होगा उसको फ्रंट एंड की तरफ उस रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड की तरफ फॉरवर्ड कर देगा एट पोर्ट, जो कि पोर्ट इंटरनली जो है पोर्ट नंबर 80 पे है। सिमिलरली
स्लैश API एंड फॉरवर्ड स्लैश API स्लैश हेलो को जो Nginx है वो बैकएंड कंटेनर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इस स्लैश पे। सो अब हम अपनी Nginx की कॉन्फ़िगरेशन को गिट कमिट कर देते हैं। तो मैं ये अब करने जा रहा हूँ, git add dot। नाउ अब हम डॉकर कंपोज और नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो अब आप डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल ओपन कर लीजिए एंड उसमें ये कोड पेस्ट कीजिए। अभी मैं आपको ये ब्रीफली समझाऊंगा कि बेसिकली ये कोड है क्या, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट फाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड सर्विस जो है डॉट स्लैश फ्रंट एंड फोल्डर को यूज़ कर रही है। इसका मतलब कंपोज फ्रंट एंड उसके अंदर जाकर डॉकर फाइल में जाएगा, डॉकर फाइल यूज़ करेगा और एक फ्रंट एंड की उसकी इमेज बिल्ड करेगा। सिमिलरली बैकएंड सर्विस बैकएंड फोल्डर को यूज़ कर रही है, इसलिए कंपोज्ड बैकएंड फोल्डर में जाएगा एंड वहाँ उस डॉकर फाइल उसका डॉकर फाइल यूज़ करेगा और वहाँ से फास्ट API बैकएंड इमेज बिल्ड करेगा। सो Nginx सर्विस ऑफिशियली Nginx इमेज यूज़ करेगी। सो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट बेसिकली हमारे लोकल मशीन के पोर्ट नंबर 8080 यानी 8080 को हमारे Nginx कंटेनर के पोर्ट नंबर 80 से मैप आउट करेगा। तो आपने एक बात नोटिस की कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड में पोर्ट सेक्शन नहीं है, बट हमारे Nginx में पोर्ट सेक्शन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हमारे जो लोकल होस्ट या लोकल मशीन पे खाली Nginx ही एक्सपोज होगा, बाकी ये जो है वो एक्सपोज नहीं होंगे हमारे फ्रंट एंड बैक एंड डायरेक्टली। और यही हमारा मेन एम है कि हमें डायरेक्टली एक्सपोज होने से बचाना है फ्रंट एंड बैक एंड को। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि तीनों सर्विसेज फ्रंट एंड बैक एंड एंड Nginx से ऐप नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो नेटवर्क्स में ऐप नेटवर्क लिखा है ना, देखो ऐप नेटवर्क और ऐप नेटवर्क। बेसिकली ऐप नेटवर्क क्या है? बेसिकली ऐप नेटवर्क एक शेयर्ड नेटवर्क है। शेयर्ड नेटवर्क की वजह से ही Nginx फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटरनल होस्ट नेम की तरह यूज़ कर सकता है इंटरनली। अब हम डॉकर कंपोज को भी गिट कमिट कर देते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट में इमेज को बिल्ड करेंगे और रन करेंगे थ्रू डॉकर कंपोज। अब हम ये कमांड यूज़ करते हैं, डॉकर कंपोज अप --- बिल्ड -d। तो बेसिकली ये क्या होगा, हमारे फ्रंट एंड बैक एंड इमेजेस को बिल्ड करेगा और -d से क्या होगा, वो उसे बैकग्राउंड में रन करेगा। तो सिंस हमारा डॉकर अभी हमने इसे ओपन कर रखा है, तो हम अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी इमेज बिल्डिंग शुरू हो चुकी है। वो हम पहले ये क्या होगा, पुल करेगा, पहले लोकली चेक करेगा कि Nginx है कि नहीं। इससे अगर नहीं है तो वो सीधा डॉकर हब से पुल करेगा उसे। बाकी अब हमारी जैसा कि आपने देखा कि हमारा Nginx पुल होकर इमेज बिल्ड किया, हमारा फ्रंट एंड बना, बैक एंड बना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज बिल्ड हो चुकी है। इमेजेस में हमारे Nginx एक हमारा फ्रंट एंड भी बिल्ड हो चुका है, बैक एंड भी बिल्ड हो चुका है और एक Nginx एल्पाइन इमेज हमारी पुल भी हो चुकी है। अब हम कमांड यूज़ करेंगे डॉकर कंपोज ps। ये हमारे कंटेंटली जो रनिंग कंटेनर है वो दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है हमारा बैक एंड रन कर रहा है, फ्रंट एंड रन कर रहा है, Nginx भी रन कर रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं।
आपने एक बात नोटिस की, खाली इंजीनियक्स ही होस्ट पोर्ट मैपिंग को शो कर रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका ये मतलब है खाली इंजीनियक्स ही हमारा एक्सेसिबल है हमारे लोकल होस्ट से, और जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट का एम भी था। और फ्रंट एंड एंड बैक एंड में 80 TCP और 8000/TCP दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसको सिंपल भाषा में समझो ऐसे कि ये डॉकर के अंदर अवेलेबल है, बट ये एक्सपोज नहीं है लैपटॉप के पे आउटसाइड से, मतलब लोकल होस्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में ये है कहना चाह रहा है ये। इसको आप डायरेक्टली डॉकर के पे भी देख सकते हो, डॉकर ऐप पे यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैक एंड, फ्रंट एंड और इंजीनियक्स से तीनों कंटेनर रन कर रहे हैं, और हमारा खाली एक्सेसिबल लोकल होस्ट से ये वाला है इंजीनियक्स प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, ये वाला ये एक्सेसिबल है, और वो कंटेनर रन कर रहा है, वो आप यहाँ से पता सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे स्टॉप बटन कह रहा है। अब हम रिक्वेस्ट राउटिंग को टर्मिनल पर टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम ब्राउज़र पर टेस्ट करेंगे। सिंस मैं पावरशेल यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ पे, तो मैं curl.executive कमांड भी यूज़ करूँगा। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो या गिट बैश यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट कर्ल कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम कमांड यूज़ करते हैं curl.executive-i http localhost 880/। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 200 ओके, मतलब इसका मतलब सक्सेस है। और ये सर्वर क्या होता है, इंजीनियक्स, ये सर्वर इंजीनियक्स के थ्रू पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फ्रंट एंड है वो एक्सेस हो रहा है थ्रू इंजीनियक्स, तो ये सक्सेस हुआ। समझ गए ना आप? अब हम बैक एंड API चेक करेंगे, तो हम ये एग्जीक्यूट करते हैं ये वाला कमांड, तो 200 ओके यहाँ दिखा रहा है, और ये भी बैक एंड भी एक्सेस कर रहा है थ्रू इंजीनियक्स ही, तो ये भी हमारा सक्सेसफुल हुआ। और ये हमारा बैकएंड मैसेज भी शो कर रहा है, जो कि हमने कोड में लिखा था main.py में, बैकएंड API इज वर्किंग थ्रू इंजीनियक्स। नाउ अब हम API एंड पॉइंट को भी टेस्ट करते हैं, जो कि हमने पहले लिखा था, तो उसके लिए curl.execute कमांड है ये। तो ये भी हमारा 200 ओके दिखा रहा है, और ये भी इंजीनियक्स के थ्रू रन कर रहा है, तो वो भी हमारा सक्सेसफुल है। और यहाँ पे मैसेज भी शो कर रहा है हेलो फ्रॉम पास API बैकएंड, तो हमारा ये एंड पॉइंट API एंड पॉइंट सक्सेसफुली रन हुआ। अब हम टाइप करेंगे ये कमांड। सो बेसिकली यहाँ पे इस कमांड में ध्यान दो कि यहाँ 8000 है, यानी इसका मतलब हम बैकएंड 8000 बैकएंड डायरेक्टली लोग ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा कमांड फेल होना चाहिए। देखो, फेल टू कनेक्ट लोकल होस्ट, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा इंजीनियक्स है ना, वो बैकएंड को इंटरनली डायरेक्टली कनेक्ट रीच कर सकता है, बट ब्राउज़र कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, मतलब वो ब्राउज़र बैकएंड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए ये कमांड फेल हुआ। कुड नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, डेट्स वाई। अब हम डॉकर नेटवर्किंग शो करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे डॉकर नेटवर्क ls, जो हमारे लिस्टेड सारे नेटवर्क दिखा देगा। तो आप इसमें फोकस कीजिए। हमारा प्रोजेक्ट में जो ये सब कंटेनर आपस में इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। देखो, ये जो हमारा ऐप नेटवर्क था ना, वो ये रहा, वो एक्चुअली इससे कनेक्टेड। बाकी ये जो है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और उस प्रोजेक्ट में ऐप नेटवर्क ये यूज़ हो रहा है, वो ये रहा। तो लेट सपोज हमें इस नेटवर्क को हमें इंस्पेक्ट करना है, कि हमें देखना है कि हमारे जो बाकी कंटेनर्स है फ्रंट एंड के, बैक एंड के, इंजीनियक्स प्रॉक्सी के, ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड है डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, और जिस नेटवर्क को हमें इंस्पेक्ट करना है उसका नाम। तो हमने जैसे कनेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये थोड़ा बहुत अजीब सा है, बट आप यहाँ देख सकते हैं। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए आप, वो हमारा नेटवर्क फ्रंट एंड से कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम फ्रंट एंड प्रॉक्सी डॉकर फ्रंट एंड, और यहाँ पे देखो वो हमारा इंजीनियक्स से भी कनेक्टेड है नेटवर्क से, और वो हमारा बैकएंड से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ हो गया ना, ये हमारा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। अब हम ब्राउज़र डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, यही चीज़ को हम ब्राउज़र डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। अब लोकल होस्ट को 8088 पे ओपन करो। जैसे कि आपने देखा, इसने फ्रंट एंड को कंटेनर को शो किया। इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो रूट पाथ है वो इंजीनियक्स के थ्रू फ्रंट एंड कंटेनर की तरफ जा रहा है। इससे हमारा ये भी प्रूफ हुआ। अब इस बैक एंड API कॉल की बटन को क्लिक करो। यहाँ पर फ्रंट एंड ने /API/hello को कॉल किया। जैसे ही इंजीनियक्स के पास ये रिक्वेस्ट गई, इंजीनियक्स ने /API रूल मैच किया और रिक्वेस्ट फास्ट API बैकएंड को फॉरवर्ड कर दी,
और जिसने जेसॉन रिस्पॉन्स में ब्राउज़र को ऐसा रिप्लाई दिया, हमने रिप्लाई वापस किया बेसिकली। अब हम दोनों यूआरएल्स को ओपन करेंगे, जैसे डेट इज विच इज जो कि है स्लैश API, लोकल स्लैश API और लोकल स्लैश API स्लैश हेलो। तो हम पहले में देखेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे हम, इंस्पेक्ट में जाएंगे, नेटवर्क में गए, पेज को रीलोड किया एक बार, तो हम आप ये देख सकते हैं सर्वर, देखो यहाँ पे, देखो ये चीज़ देख रहे हो ना आप, API का जो बैकएंड है, यहाँ बैकएंड नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे इंजनएक्स शो कर रहा है। इसका मतलब ये बैकएंड को एक्सेस कर रहा है लेकिन थ्रू इंजनएक्स जा रहा है ये, ठीक है। सिमिलरली स्लैश API स्लैश हेलो में भी इंस्पेक्ट करेंगे आप, नेटवर्क में जाओ, ऑल में जाके करंटली इसे रिफेच कर दो, है ना। तो यहाँ पे हमने हेलो किया, स्टेटस 200 हो गया, यानी सही चल रहा है। और ये भी हमारा सर्वर क्या, इंजनएक्स, देखो इसका सर्वर इंजनएक्स है, मतलब ये भी हमारा हमारा वही ये वाला API जो हम API स्लैश हेलो हम कर रहे थे, ये भी हमारा इंजनएक्स के थ्रू ही एक्सेस हो रहा है। फाइनली हम रीडमी को अपडेट करेंगे और एक और बार फाइनल गिट कमिट करेंगे रीडमी को, और इसके बाद हम गिटहब पे इस प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। तो मैं अब रीडमी फाइल में अपना जो कमांड, ये अपना कोड है उसको, मतलब अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और फाइनली मैं गिट कमिट कर रहा हूँ। सो फाइनल गिट कमिट मैं एक बार कर दे रहा हूँ रीडमी को। हम अपने कमिट चेक कर लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सारी कमिट्स यहाँ दिख रही हैं। सो क्रिएट प्रोजेक्ट से स्ट्रक्चर से लेके फाइनल मेरा गिट कमिट तक, डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चर एंड यूसेज। सो अब हम इसको गिटहब रेपोजिटरी में अपलोड करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो पहले हम जाते हैं गिटहब पे और अपना एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। और उसको नाम देते हैं इंजनएक्स रिवर्स प्रॉक्सी डॉकर, जो कि हमारा फोल्डर का ही नाम था, नहीं सॉरी स्टार्ट। और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे बेसिकली जो करने जा रहे हैं, बिल्डिंग प्रोडक्शन स्टाइल इंजनएक्स रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप, ये नाम दे दिया हमने। क्योंकि हमारा गिट ओगनो और रीडमी फाइल से आ रहा है, ये है, तो हम पहले इसमें से नो कर देंगे और विजिबिलिटी पब्लिक रखेंगे। तो मैं रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ। तो हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पहले से बना कर रखा है, हमें जब पुश करना है तो पहले हम अपने उसमें हमें रिमोटली ऐड करना पड़ेगा इस गिट रिपोजिटरी का एड्रेस। तो हमें गिट रिमोट हमने कर दिया, तो यहाँ पे से ऐड करना पड़ेगा। तो गिट हमने ये वाली कमांड यूज़ करके हमने रेपो ऐड कर दिया, ये वाला अपना वाला। उसके बाद हमने मेन ब्रांच, मतलब ये मतलब पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट हमने फिर भी कर दिया क्योंकि हमारी ब्रांच तो मेन ही है ना, तो ब्रांच को मेन सेट करता है ये कमांड। उसके बाद हम यहाँ गिट पुश, फाइनली इस गिट पुश -u ओरिजिन मेन से हमारा ये पुश हो जाएगा। तो एक बार हम पुश कर देते हैं इसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पुश हो चुका है।
एक सॉरी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा मेंशन्ड है। तो हमने सक्सेसफुली गिटहब पे से हमारे जो प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर दिया है। तो फाइनली हम कंक्लूजन में आ गए हैं। तो हम क्विकली समराइज़ कर सकते हैं। तो हमने अब तक क्या सीखा और क्या किया। हमने पहले एक फ्रंट एंड कंटेनर बनाया, उसके बाद एक फास्ट एपीआई बैकएंड कंटेनर बनाया, एंड उसके बाद एक इंजीनिक्स रिवर्स प्रॉक्सी कंटेनर बनाया। हमारा ब्राउज़र सिर्फ एक ही पब्लिक यूआरएल यूज़ कर रहा है, वो भी लोकल होस्ट 8080 का। नेक्स्ट में इंजीनिक्स राउट्स कर रहा है रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड की तरफ, अगर वो सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश के साथ आती हो, और अगर स्लैश एपीआई है तो इंजीनिक्स राउट कर रहा है उसे बैकएंड रिक्वेस्ट को बैकएंड की तरफ। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्रंट एंड एंड जो बैकएंड होते हैं वो एज ए प्राइवेट इंटरनल सर्विसेज की तरह रहते हैं डॉकर नेटवर्क के अंदर, जबकि इंजीनिक्स एक्ट एज द ओनली पब्लिक एंट्री पॉइंट। समझे? सो फाइनली ये हमारा कंप्लीट करता है प्रोडक्शन स्टाइल इंजीनिक्स रिवर्स प्रॉक्सी आर्किटेक्चर को यूजिंग डॉकर कंपोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक this video, kindly like and subscribe, and I will see you in the next video. Bye.